कोई भी से देखे तो बस ये गुमा हो, यही है यही है यही तो है वो ina mina dika hai damanika hey maga maga naga dika dika hai ina mina dika dika der damanika maga naga maga naga dika dika rola rola ram ram po 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 बहुत शुक्रिया। इतना हल्ला गुल्ला, इतना जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन तालियां आपकी कम रही। क्या बात है, क्या आप थक गए? मुझे लग रहा है ऐसा। आप उसी तरह बैठ के सुनिएगा। मैं एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को बुला रहा हूँ आपके सामने, और उसको जब आप सुनेंगे बड़ा एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा बारी है तंज़ो मिज़ा की, और तंज़ो मिज़ा पर अपनी जब गुफ्तगू होती है तो आपकी तवज्जो चाहिए होती है। अगर आप अपनी तवज्जो देंगे तो बहुत मजा आएगा, और गौर से सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। क्या ख्याल है? और ऐसा मत कीजिएगा मेरे उस आर्टिस्ट के साथ। वैसे मैं बताता चलूँ कि यहाँ जितने डांस कर रहे थे सारे कुंवारे थे, और सारे शादीशुदा पीछे बैठे हुए देख रहे थे, क्योंकि कुंवारों के लिए रिहर्सल बहुत जरूरी है। शादी के बाद इनको एक ही काम होगा, वो होगा तिकनी का नाच। तो क्योंकि पीछे जितने बैठे हैं वो बेचारे गुजरती रहती है उनके साथ, यूज टू है, इसलिए वो बैठे रहे खामोश निकलने। चलो हमारा तो रोज का काम है, बच्चों को करने दो। बहरहाल अब बारी एक बहुत अच्छे हमारे आर्टिस्ट हैं, वो मिमिक्री करेंगे, और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। ऐसा मत कीजिएगा हमारे उस आर्टिस्ट के साथ कि एक दफा हमारे एक दोस्त थे, वो कॉमेडी करने के लिए चले गए स्टेज पर। अभी 2-4 लतीफे सुनाए थे कि खान साहब जो है वो डंडा लेके चढ़ गए स्टेज पे। अच्छा आप तवज्जो से सुनिए, बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा अगर आप सुनेंगे तो। अगर नहीं सुनेंगे तो हम चले जाएंगे भाई, और क्या करेंगे। हाँ बहुत शुक्रिया। हमारे हाथ में माइक है तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी आवाज ज्यादा सुन रहे होंगे, आप लोग बेचारे वहीं तक महदूद रहेगी। कोई बात नहीं। तो वो 2-4 लतीफे उन्होंने सुनाए थे हमारे दोस्त ने, तो एक खान साहब डंडा लेके चढ़ गए स्टेज पे। तो वो डर गए, कहने लगे भैया 2-4 लतीफे रह गए, सुना के जा रहा हूँ। तो कहने लगे यार तुम सुनाओ, हम तो उसको ढूंढते हैं जो तुमको लाया था। तो ऐसा नहीं आप किसी और को ढूंढ रहे हो। बहरहाल बहुत अच्छे हमारे आर्टिस्ट हैं, आप इनको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, मिमिक्री करते हैं। और उससे पहले मैं बताता चलूं कि हमारे पुलिस वाले जो है वो माशरे का अहम किरदार है। जी हाँ, तो आजकल डबल सवारी पे पाबंदी है, वो रोक लेते हैं नौजवानों को और तरह तरह के सवालात करते हैं। किस तरह के सवाल करते हैं, पूछते हैं किधर से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, काम क्या करते हो, नाम क्या है तुम्हारा, इसी टाइप के सवालात करते हैं। तो एक दफा मुझे रोक लिया, मुझसे इसी तरह के सवालात करने लगे, और मैंने उनके सवालात का क्या जवाब दिया, और पुलिस वाले की क्या हालत हुई आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मुझे रोक लिया, कहेंगे इधर आओ, किधर से आ रहे हो। मैंने कहा सर मैं बंस रोड जामा प्लाजा 7 डे नुमाइश गुरुमंदिर पटेल पड़ा लसपेला गोलीमार पेट्रोल पंप 6 नंबर 7 नंबर बोर्ड ऑफिस केडी हजरी सखेसन नागन यूपी डिस्को मोड सुरजानी नहीं कराची नहीं आबादी से। तो परेशान करने लगे, तुम तो कंडक्टर लगते हो भाई, काम क्या करते हो। मैंने कहा सर मैं फ्रिज, एयर कंडीशन, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, स्प्लिट यूनिट, वाटर कूलर, जूसर, ब्लेंडर, मिक्सर, चॉपर, ग्राइंडर, सीलिंग फैन, डीजल फैन, वैक्यूम क्लीनर, रिचार्जेबल लाइट, टीवी, वीसीआर, वीसीपी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, डिश एंटीना की रिसीवर, वीडियो गेम्स और इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। तो और परेशान करने लगे, इतने सारे काम करता भाई, हम सुबह से खड़े, हमने कोई काम नहीं किया, तू बड़े काम करता है, नाम क्या है तेरा। मैंने कहा जनाब अली, बंदा परवर, बंदा नवाज, सुखन तराज, सुल्तान बेमुल, खुजूर, फैज़ गंजूर, मोतीचूर, पुरफतूर, अरबी खजूर, चश्मे बद्दूर, पुरनूर, अली हुजूर, सकीर फकीर, बंदा पुर तकसीर, असीर नफ्स शरीर, जो कि बादब बालिहज बामुरवत बाख्तियार बायत पर बाकिरदार, फरमा बरदार, ताबेदार, ईमानदार होने के साथ साथ निहायत शरीफुन नफ्स, गरीबुत तबा और मुशर्रफुत तमीज किस्म का इंसान है। काशिफ खान क्या था, कहेंगे वो बंद कर दूंगा, मुशर्रफ का नाम लेता था। मैंने कहा सर, कहेंगे एक बात बता तुम रहने वाले किधर के हो। मैंने कहा सर मैं इस्लामाबाद, एबटाबाद, फारूकाबाद, फैसलाबाद, हारूनाबाद, हाफजाबाद, हैदराबाद, जैकबाबाद, जोहराबाद, याक्ताबाद, मुस्तफाबाद, मुजफ्फराबाद, नूरियाबाद, वजीराबाद, शुजाबाद, शफियाबाद, सादकाबाद, अजीजाबाद, शरकपुर, शिकारपुर, रानीपुर, रिसालपुर, राजनपुर, मेहरापुर, मीरपुर, करमपुर, खैरपुर, खानपुर, लियाकतपुर, हासिलपुर, अलीपुर, फतेहपुर, देवालपुर, बसीरपुर, बावलपुर, अहमदपुर, दौलतपुर, दुनियापुर, डीजीकोट, उमरकोट, कलोरकोट, कनकोट, नौकोट, रावलकोट, सखाकोट, सियालकोट, शहदादकोट, शोरकोट, कलाकोट, मर्दान, पनवान, ताफ्तन, डीजी खान, दरिया खान, गोजर खान, शादी खान, रहीम यार खान, मुल्तान, भलवाल, बक्कर, बोरेवाल, असलमदाद, सकर, चित्राल, मियां चुन्नू, मियावाली, नारोवाल, कालाबाग, कामों की खानेवाल, बिहाड़ी, नुशेरा, साहिवाल, पिशावर, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, रोहड़ी, कोटरी, जंक्शन, ठट्टा,
खा रो दाबे जी कायदा लांडी डायरेक्ट रोड एयरपोर्ट नाता खान बलूच कॉलोनी। तो कहने लगे यार अब तो क्या स्टेशन आ गया भाई। कहने लगे एक बात बता तू इतना बोलता क्यों है। मैंने कहा बस सर वैसी आदतन फितरतन मोहब्बतन नजाकतन शराफतन इनायतन मरुबतन हिमाकतन रियायतन सादतन शिकायतन। तो कहने लगे यार मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको रोका, आप जाइए इधर से। तो मैंने कहा अच्छा सर ओके सी यू गुड लक थैंक यू बाय बाय खुदा हाफिज फी मान अल्लाह शब्बा खैर इंशाल्लाह मौका मिला जिंदगी अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाजत खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। और बहरहाल इसी तरह इसी माहौल को बरकरार रखिएगा। तंज़ो मिज़ाह पर अपनी कुछ गुफ्तगू करेंगे। मेरे दोस्त बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अरसे से इस फील्ड से मुंसलिक, और इनकी एक इंफरादियत ये है कि अपने गले से ये मुख्तलिफ सियासतदानों और मुख्तलिफ फनकारों की आवाज़ें निकालेंगे, तमाम मशहूर शख्सियात की आवाज़ें निकाल के आपको सुनाएंगे। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तवज्जो से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। इनकी एक एक बात में तंज छुपा हुआ है, उस तंज को महसूस करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। तो ज़ाया मत कर दीजिएगा मेरे इस आर्टिस्ट को, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो बड़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत तलब काम होता है उसका। अगर आप लोग उसके लिए तालियां बजाएंगे, उसको दाद से नवाजेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगता है, यही उसका सरमाया होता है। तो इस्तकबाल कीजिएगा हमारे उस आर्टिस्ट का पुरजोर तालियों में। तशरीफ लाएंगे नेमत खान। मज़ीज़ ख़ातिन हज़रात, आपके जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, खुदावंद कद्दूस आपके चेहरों पर यूं ही मुस्कुराहट रखे, आपकी ज़िंदगी में कभी गम नहीं आए और मुस्कुराते रहिएगा। मैं क्रिस सॉफ्ट का बड़ा शुक्रगुजार और मशहूर हूँ कि इन्होंने मुझे इस्लामाबाद भी आप ही का इदारा वहाँ पे भिजवाया था। एक ऐसी हरदिल अजीज शख्सियत है जनाब मोहतरम जनाब मेजर हारून साहब, क्या माशाल्लाह उनकी गुफ्तगू है, बात करने का अंदाज ऐसे जैसे राजकुमार से मिलते जुलते था, बहुत अच्छे बोलते। बहरहाल उनकी गुफ्तगू बाद में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चंद अहम शख्सियात की आवाज़ों की मिमिक्री करके मैं आपके कानों तक पहुँचाऊँगा, और फिर मैं आपसे अपनी मेहनत का सिला लूँगा कि आप मुझे कितनी मेहनत का सिला दे रहे हैं कि जिस किसी दूसरे की आवाज़ की कॉपी करके, जिन्होंने 11 साल हुकूमत की, आज इस दुनिया में नहीं है, जिनका नाम था जनरल ज़ियाउल हक साहब। शाहजदान बड़े परेशान हो गए थे, कहने लगे इलेक्शन तो होना चाहिए लेकिन मेरे मुताबिक होना चाहिए। तो वो किस अंदाज में कहते थे, आवाज़ की मैं कॉपी कर दूँ तो तालियां बजा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अलैका खातमुल नबीन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जिस कौम में अगर नज़्म व ज़ब्त नहीं है वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि आपको एक मुल्क दिया, जिस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। अब ये मेरा और आपका काम है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें और पाकिस्तान की तामीर करें। चंद सियासतदान मुझसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो, मैं इस चीज से मुत्तफिक हूँ कि इलेक्शन हो, सिलेक्शन हो, लेकिन शर्त ये कि वो नेक हो और एक हो। ये अल्लाह ताला के फजल और करम से तमाम खूबियां मेरे में मौजूद हैं, फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है। उसके बावजूद भी ये मेरा और आपका ईमान है कि अल्लाह ताला के बगैर हुक्म एक दर्द का पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर बिला वजह खामखा मुझे क्यों हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें कि अल्लाह ताला इसे अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। पाकिस्तान